स्वरराज ॲग्रोविन हाशिवरे संघाचे संघमालक शैलेश कदम आणि पप्या महाबळे आणि जे दोन आयकॉन आपण पाहणार आहात जय हनुमान काशीद या संघामध्ये त्यामध्ये आपण पाहताय की महाराष्ट्राचा एक मोठा खेळाडू गाजलेला आणि नामवंत खेळाडू अर्थात किरण पवार आणि शिरूविक याला सुद्धा आपण पाहणार आहात। त्याचप्रमाणे स्वरराज ॲग्रोविन हाशिवरे या संघामध्ये महेंद्र अंधेरे मॅन फ्रॉम कोलाड आणि त्याच्या समवेत आपण यश कदम यांना सुद्धा पाहणार आहात। दोन्ही संघांना आमच्या समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील। काशीद व सोयरे चषक 2024 DCB ग्रुप आयोजित एक सुंदर स्पर्धा मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची ही स्पर्धा 2024 मध्ये आपण आयोजित केलेली आहे सालाबाद प्रमाणे। या स्पर्धेचा आजचा हा दुसरा दिवस दोन्ही संघांना संघ मालकांना आपण शुभेच्छा व्यक्त करू। या 5 षटकांचा हा सामना असेल। नाणेफेकीचा कौल हा स्वरराज ॲग्रोविन हाशिवरे या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते जय हनुमान काशीद या संघाला। स्वरराज अर्थात महाराष्ट्राचा एक मोठा नेता ज्याचं नाव आहे परंतु बऱ्याच लोकांना ते ठाऊक नाहीये। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचं खरं नाव स्वरराज हे आहे आणि बऱ्याच दिवसांनी बऱ्याच वर्षांनी हे नाव मला इथे पाहायला मिळाले स्वरराज ॲग्रोविन हाशिवरे। चलिए दोस्तों, या सामन्याचं धावतं समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किरण पवार और उनके साथी बल्लेबाज है आकेश कदम। गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्वरराज ॲग्रोविन हाशिवरे की जानिब से मनीष मोगल बाएं हाथ से ओवर द विकेट करते हैं और 30 गज का यहाँ पे दायरा मौजूद रहेगा। उनके सामने चैलेंज चुनौती होगी। आहा, मगर पहली गेंद ठिकाने पे परफेक्ट यॉर्कर। जो सवाल किया था मनीष ने उसका कोई जवाब नहीं था। सर झुकाकर डिफेंसिव तरीके से बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे ढीले हाथों के साथ खेला, वहीं पे उस गेंद को रोका। अच्छी गेंदों का सम्मान करना चाहिए और खराब गेंदों का समाचार लेना चाहिए। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के साथ यहाँ पे रनों की संख्या का अकाउंट ओपन होता हुआ खाता खुल चुका है। 5 ओवर के मैच में जैसे चंद्रकांत सर ने भी बताया कि यहाँ पे जितने भी रन बनाए उतने कम हो गए क्योंकि सीमेंट विकेट बल्लेबाजों के लिए, पैराडाइज विकेट बल्लेबाजों के लिए नंदनवन है ये मैदान। यहाँ पे 84, 86, 75 चेस हो चुके हैं और कल लक्ष्मी 11 तड़ेखार इस टीम ने टॉप 3 में प्रवेश किया है। आज जो 8 टीम यहाँ पे खेल रही है उनमें से एक टीम टॉप 3 में प्रवेश करेगी और उसके बाद हमें सेमीफाइनल और फाइनल का मैच कल देखने को मिलेगा। फर्स्ट प्राइज आप सभी जानते हैं तकरीबन 1 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 50,000 रुपए नकद इनामी राशि और उसी के साथ थर्ड प्राइज 25,000 और उसी के साथ विजेता टीम के टीम ओनर के लिए एक हेलीकॉप्टर बैल यहां पे दिया जाएगा। जी हां, इस मरतबा जैसे ही गेंद उनके स्लॉट में किरण पवार ने उसे पहुंचा दिया है पार्किंग प्लॉट में 6 रन। से रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन। 30 गज का दायरा है, उसका फायदा उठाना है और इसी माइंडसेट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। इनके सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, मैंने पहले ही बताया था बहुत बड़ी चुनौती होगी। मगर ये खिलाड़ी भी कमाल का खिलाड़ी है, ग्रामीण टीम से बिलोंग करते हैं मगर इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है। हर मैदान पर, हर टूर्नामेंट में एज आइकॉन के रूप में भी इस खिलाड़ी को दावत दी जाती है, आमंत्रण दिया जाता है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो,
दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 में भी इस खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी का जौहर दिखाया था। उसी के साथ साथ पीएनपी चषक में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। एपीएल में भी उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश किया था अपने टीम के लिए। वही गेंदबाज मनीष मोकल, मैन फ्रॉम हसीवरे अलीबाग। तेज तर्रार गेंदबाजी और उसी के साथ गेंद को कट करने की क्षमता। ये देखिए हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है। आहा, बहुत ही बढ़िया कैच। प्रफुल्ल कहां छोड़ने वाले थे। पिंटा पाटिल का ये बेहतरीन वेल जज कैच और उसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ फर्स्ट विकेट डाउन। लॉन्ग ऑन की दिशा में पिंटा पाटिल वहां पे तैनात है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से खेलते हैं। कभी गेंदबाजी, कभी बल्लेबाजी, कभी अच्छी फील्डिंग, यानी तीनों भी मोर्चे पर वो खरे उतरते हैं। और इसी वजह से इस साल और लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत सारे खिताब अपने नाम किए हैं। इस साल सोनार सिद्ध घाटाओं में मैन ऑफ द सीरीज की बाइक उन्होंने अपने नाम की थी। उसी के साथ साथ अनेक ऐसे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब है। इनामपुरी में भी उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था और एक बाइक अपने नाम किया था। इसी बीच हम देख सकते हैं टीम के कैप्टन जय हनुमान काशी से बिलोंग करने वाले प्रसाद काते, इस खिलाड़ी ने भी काफी प्रभावित किया था। पीएनपी दमदार आमदार प्रीमियर लीग में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। बहुत ही बेहतरीन और इम्प्रोवाइज करने वाली बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी। अलग अलग तरह के शॉट उनके बल्ले से हमें देखने को मिले थे। अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया है इस खिलाड़ी ने। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ दिक्कत पेश आई है बॉलिंग मार्क पे और इसी वजह से अंपायर जी ने यहाँ पे डेड बॉल करार दिया है। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है। शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ एक फ्लाइंग स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ और शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर और प्रेम कदम डीप मिड विकेट की दिशा में और लॉन्ग ऑन की दिशा में 30 गज के दायरे के बाहर पिंटा पाटिल। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शायद सीधी रही, देखते रहे, उस गेंद को जाने दिया मगर अंदाजा गलत यहाँ पे प्रसाद काते का। अंपायर टस से मस नहीं हुए और ये बिंदी गेंद। रनों की संख्या में याद दिलाना चाहूंगा, मात्र 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी एक गेंद इस ओवर की आना बाकी है। 30 गज के दायरे में अगर गेंदबाजी करना हो तो इस तरह से की जाती है। उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। जयेश राजभर वहां पे चौकन्ने थे, रविंद्र जडेजा की तरह थ्रो करने के लिए, रन आउट करने के लिए, उन्हीं की तरह फील्डिंग करने के लिए माहिर। और देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 8 रन। आकेश कदम बिना रन बनाकर गोल्डन डक के शिकार हुए। पहली गेंद पर जोरदार हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे मगर ऊंचाई ज्यादा थी और लंबाई कम और लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए। इस बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं पिंटा पाटिल। हालांकि प्रफुल्ल नाम है उनका मगर पिंटा नाम से ही सुपरिचित है पूरे अलीबाग तहसील में। अलीबाग तहसील में 220 गांव है सुदर्शन, मगर अगर तुम पूछोगे प्रफुल्ल पाटिल कौन है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पिंटा पाटिल मैन फ्रॉम हसीवरे अगर कहोगे तो पूरा रायगढ़ जिला इन्हें जानता है। पेन तहसील में इस खिलाड़ी ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया है। उसी के साथ कोलाड हो, रोहा हो, मांडगा हो, श्रीवर्धन, मसला, मुरुड़, हर तहसील में इस खिलाड़ी ने अपने गांव का और अपने खुद का नाम रोशन किया है। हालांकि 40 प्लस हो चुके हैं मगर इस साल 40 प्लस में जब खेलते हुए उन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर अपना कमाल का प्रदर्शन किया था। जी हाँ, मगर यहाँ पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद अंपायर जी यहाँ पे तहकीकात करते हुए कि ये गेंद वाइड है या क्या है, थोड़ा सा सब्र करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। डीसीबी ग्रुप इनकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार हमेशा की तरह ये ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट काशीद व सोयरे चषक, जी हाँ, नो बॉल करार दिया है। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट, यानी अब यहाँ पे फ्री हिट रहेगा। और सामने बल्लेबाज कौन है? किरण पवार।
किरण पवार की पावर आप सभी जानते हैं। ये लीजिए, बच गए। हालांकि फ्री हिट था, कैच भी ड्रॉप हुआ, मगर प्रफुल्ल पाटिल बच गए हैं, क्योंकि देखिए ये फ्री हिट जाया कर दिया है किरण पवार। और किरण पवार जैसे सामने बल्लेबाज हो, मगर इनके पास भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। पिंटिया भी कमाल का खिलाड़ी है, जैसे मैंने कहा कि इस खिलाड़ी ने, और इस खिलाड़ी की स्पेशलिटी मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा, ग्रामीण खेलते हैं ना, उससे ज्यादा जब आइकॉन के रूप में खेलते हैं या तालुका हाफ में खेलते हैं या ओपन लॉट्स में खेलते हैं तो उनका गेम निखरता है। जी हाँ, मगर इसमें दबा गेंद किरण पवार के स्लॉट में, फिर से एक बार उसे पहुंचा दिया है पार्किंग प्लॉट में 6 रन के लिए। से रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन। किरण के बल्ले से अब तक 2 छक्के हमें देखने को मिले हैं। किरण खेल रहे हैं 13 रन बनाकर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। 2 ओवर, दूसरा ओवर का खेल यहां पे जारी है, 5 ओवर का यह मुकाबला। जी हां, इसमें दबाई वाइड यॉर्कर, परफेक्ट वाइड यॉर्कर देखने को मिला। हालांकि किरण पवार ने उसे जाने दिया, छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की। शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह वाइड हो सकती थी, मगर अंदाजा गलत। और जिस तरह से मैदान में खेलने के पहले हमारे दिमाग में खेलना जाता है क्रिकेट, और उसी तरह से ये दिमाग से दिमाग के साथ खेला हुआ खेल है। बल्लेबाज किरण पवार को पहचानना होगा, बल्लेबाज किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पे इम्प्रोवाइज करेंगे, क्या यहाँ पे आगे आएंगे, किस शॉट के लिए वो तैयार है, इसका अंदाजा लेते हुए गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पे वही हमें नजर आया। ओहो, इस मरतबा नरेश और प्रसाद काते के बल्ले का मोटा सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों में यह गेंद, और इसी के साथ प्रसाद बैक टू दी पवेलियन। पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। माननीय संतोष राणे, सरपंच काशीद यांची बळीची टाळी। प्रसाद काते अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही और बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे गेंद टकराने के बाद एक मोटा सिरा लेने के बाद विकेट कीपर प्रसाद पाटिल के हाथों में, और प्रसाद भी कहां कैच ड्रॉप करने वाले थे। ये दूसरा झटका लग चुका है। प्रसाद काते आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं शुरुविक, अलीबाग प्रीमियर लीग के पहले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज, और इन्होंने भी एक बाइक अपने नाम की थी। और इसी साल पीएनपी चषक, पीएनपी ट्रॉफी में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका रहा है, और उन्होंने भी एक बाइक वहां पे भी जीती है। ये शानदार ऑलराउंडर अलीबाग तहसील से बिलोंग करने वाले पेजारी इलाके से आते हैं। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन की औसत से मात्र 16 रन 16। मगर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज किरण पवार जब तक मैदान में रहेंगे रनों की बारिश तो होती रहेगी। ये बादल, किरण पवार नाम का जो बादल है, सिर्फ गरजता नहीं है, बरसता भी है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, प्रज्वल डाकी, होनहार खिलाड़ी है, यंगस्टर खिलाड़ी है। ओहो, फिर से एक बार यार करने का प्रयास किया, मगर उसे लॉफ किया है कवर के ऊपर से, डीप कवर खाली, दंदनाती हुई गेंद गोली के रफ्तार से सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। का यहाँ पे स्वागत किया है किरण पवार ने। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक था, माप तोल कर खेला हुआ। देखा था उन्होंने कि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, खाली क्षेत्र है, उसका फायदा उठाया।
क्रिकेट की दुनिया में यही तो होशियारी होती है, कहाँ पे फील्डर है, हमें कहाँ पे खेलना है, अपने बल्ले को किस तरह से तिरछा करना है, इसके बारे में पहले ही जहन में और अपने दिमाग में सारी चीज़ें अपने आप को बतानी पड़ती है। जिस तरीके से पॉइंटिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, वो हर चीज़ को जानते थे, कहाँ पे खिलाड़ी है, कहाँ पे फील्डर है और कहाँ से गैप है, और बराबर गैप में से खेलने में माहिर जो थे। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा आगे आकर हरकत तो देखने को मिली, मगर गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं टकराई थी। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वन बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में थी गेंद, अच्छा थ्रो, और इसी वजह से शिरोविक को एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर लेके आए हैं प्रज्वल डाकी, राइट आर्म ओवर द विकेट किरण के लिए। बाल बच गए, यहाँ पे पैड डाउन होते होते रन आउट होने का खतरा मंडराता हुआ, और ये रन आउट शिरोविक, एक आइकॉनिक खिलाड़ी, मैदान से बाहर मात्र 1 रन बनाकर बहुत ही निराश और बहुत ही नाराज होंगे अपने आप से। संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट, माननीय संतोष राणे, सरपंच काशीद यांची बळीची टाळी। अब यहाँ पे संघर्ष करते हुए जय हनुमान काशिद के बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। एकमात्र बल्लेबाज है किरण पवार, जिन्होंने अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। अब तक उनके बल्ले से 2 छक्के और 1 चौका हमें देखने को मिला है, मगर उनका साथ देने में यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी कामयाब नहीं हुए। इसी बीच ईश्वर सासे आए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। प्रज्वल की अगली गेंद, जी हाँ, हवा में खेला है, स्लोवर 1 गेंद थी, मगर उसे उड़ाया है मिड ऑफ के ऊपर से। जयेश राजभर के सर के ऊपर से जाने वाली गेंद, मनीष मोकल जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, मगर क्या कमाल की फील्डिंग थी मनीष की, वेरी वेल डन, और बहुत ही बढ़िया थ्रो भी था। मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, और ये तीसरा ओवर 2-3 विकेट जा चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद है, ऊंचाई ज्यादा, और क्या दूरी मिलेगी, जी हाँ, ये दूरी और सिक्सर की मंजूरी, 6 रन। दिल्ली धमाका जैसे इंडिया ओपन टूर्नामेंट में वो खेलते हैं, उसी के साथ कोलकाता के टीम में भी वो खेल चुके हैं एज अ ओपनर। मैंने उनको बहुत मर्तबा देखा है, और इसी वजह से उनका डर पूरी तरीके से दूर हो चुका है, और इस साल अच्छे फॉर्म में भी नजर आए, हर मैदान पर उन्होंने रन बनाए, और आज भी अच्छे रंग में, अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। मगर उनके साथ ही बल्लेबाज जो है जय हनुमान काशिद के ग्रामीण खिलाड़ी, उनको भी उनका साथ देना होगा, उनका रोल भी यहाँ पे अहम होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी से आप मैच को नहीं जीत सकते। ये 11 खिलाड़ियों का खेल है, 11 खिलाड़ियों अगर इकट्ठा होकर अगर खेलेंगे, सबका योगदान थोड़ा हो या ज़्यादा हो, मगर योगदान होना बेहद ज़रूरी है। इस बीच प्रफुल्ल आए हैं, अर्थात पिंड्या, जी हाँ, फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर की वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 रन, और 1 रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं पिंड्या पाटिल। जी हाँ, इसमें दबा अच्छी गेंद, उसे बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव में तब्दील किया था, मगर शॉट मिड विकेट में उतनी ही अच्छी फील्डिंग, और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। वहां के खिलाड़ी ने हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है। अब तक हसीरा ने इस मैच को कंट्रोल किया है, अपने आगोश में लाया है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, ओहो, यहां पे रन लेने की नाकाम कोशिश, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं किरण पवार। ईश्वर सा से बैक टू द पैवेलियन। इसी बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज है रोहित कासार मैदान में नमूदार होते हुए। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है किरण पवार, उनका साथ निभाने के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पे किरण पवार के लिए जाल बुना है। ऑन साइड की दिशा में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, और उसी के साथ लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर तैनात है। मगर आज पिंटिया ने काफ़ी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद की थी। थोड़ा सा कटाक्ष, थोड़ा सी निराशा, थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पे जरूर उन्होंने जाहिर की, मगर अंपायर हेमंत सर ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पर, 5 ओवर का ये मुकाबला। ओहो, फिर से एक बार जबरदस्त स्ट्रोक है, डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई फिर से एक बार सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए किरण पवार के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। और ये दूसरा चौका हमें देखने को मिला है। जी हाँ, हवा में गेंद है, उसके नीचे फील्डर आते हुए मनीष मोकल कहां पे छोड़ने वाले थे। मैंने कहा था कि ये काफी खतरनाक खिलाड़ी है, लाजवाब खिलाड़ी है, फिर गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या क्षेत्र रक्षण, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां पे जाता हुआ किरण पवार मैदान से बाहर। थर्ड प्राइज जीता है। अब यहाँ पे क्रिकेट के मैदान पर उतरे हैं अक्षय के लिए हर छक्के के लिए सरपंच संतोष जी राणे, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लाडला खिलाड़ी है इस गांव का और हमारे तहसील का भी, क्योंकि उन्होंने अपने तहसील का नाम जो रोशन किया है। ओहो, बहुत ही तेज तर्रार गेंद टप्पा खाने के बाद गोली की रफ्तार से निकल गई, बिल्कुल समझ में नहीं आई हालांकि अक्षय को, क्योंकि गेंद डब्बा खाने के बाद थोड़ी सी काटा बदलती भी दिखाई दी, बाहर की तरफ निकली। हालांकि उस गेंद की छेड़खानी करने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद, फिर से एक बार पिंटिया। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर कितने रन मिलेंगे? 1 रन तो मिल चुका है। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं मगर रोका अपने आप को, और इसी के साथ 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए, ये रन काफी नहीं होंगे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे, क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे हर एक गेंदबाज ने गेंदबाजी की है। जितनी तारीफ करे उतनी कम। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ये रनों की संख्या का ग्रोथ या स्रोत यहाँ पे बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप सभी ने देखा होगा कल 86, 84, 76 ये चेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे अंतिम ओवर में अगर 25 से 30 रन आते हैं तो एक अच्छा टारगेट हमें नजर आएगा। जी हाँ, इसमें तो अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं प्रेम कदम। जीतू गोंदली इनकी तरफ से रोहित के लिए सुनहरा मौका। अगर छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
प्रेम कदम कोलाड मानगांव से बिलोंग करते हैं। पहली गेंद अक्षय को परफेक्ट डिलीवरी से चकाया। पहली गेंद पर अक्षय महाडिक स्ट्राइकिंग गेंद पर द बॉडी कार्ड। देखिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन आगे निकले डांसिंग और रन आउट होने का खतरा यहाँ पे मंडराता हुआ। जी हाँ, आसमान में उंगली को बुलंद किया है अंपायर जी ने। इसका मतलब रन आउट के रूप में अक्षय भी जाएंगे मैदान से बाहर। जो स्ट्रगल करते हुए नजर आए और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 2-3 छक्के और 2 चौके भी देखने को मिले। जोरदार अपील पगवदा के लिए, क्योंकि गेंद सीधा पैड से टकराई थी, मगर शायद लेग स्टंप पर पिच होने वाली गेंद थी और इसी वजह से अंपायर जी ने लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे दिया है। सन्माननीय सरपंच संतोष राणे यांच्यातर्फे सुवर्ण संधी दोन्ही फलंदाजांना चौकार किंवा षटकार जर आपण मारलात तर प्रत्येकी 500 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल। जी हाँ, इस पर दबाए क्रॉस द लाइन, खेलने की कोशिश रोहित की। हालांकि रोहित अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस बल्लेबाज को बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लंबे लंबे छक्के लगाते हुए मैंने देखा है और आज उनकी अच्छी बल्लेबाजी की उनको और उनके टीम को सख्त जरूरत है। वक्त रहते हुए जब आप बल्लेबाजी करते हो तो उसकी लज्जत, उसकी बात कुछ और होती है, मगर इसी बीच प्रेम कदम आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटक गए और वाइड का इशारा। वाइड के रूप में 1 रन, 39 रन ऑन स्कोर कार्ड, 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। कुछ गेंदें आना बाकी है अंतिम ओवर की। सिर्फ 2 गेंदें बाकी थी और अब यहाँ पे एक गेंद खर्च हो चुकी है। अच्छी फील्डिंग काउ कॉर्नर की दिशा में, अच्छा थ्रो, रन आउट होने का खतरा और इसी के साथ संकेत को आना पड़ेगा वापिस और एक बल्लेबाज ने निराश किया है। दूसरा रन यहाँ पे अनकंप्लीट होता हुआ। बल्लेबाजों ने निराश किया है। शायद इस प्रतियोगिता का ये न्यूनतम स्कोर मुझे नजर आ रहा है। हालांकि ये उनका होम पिच है, होम ग्राउंड है, मगर आज उनके लिए अच्छा दिन नहीं है। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी और इस गेंद के ऊपर रोहित को मिलेगा मात्र 1 रन और देखते देखते पहले पारी की हुई है यहाँ पे समाप्ति और रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा। रनों की संख्या हो चुकी है 41 रन और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। सन्माननीय विकासजी घोसाळकर यांना विनंती आहे, सर आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय गंभे सर यांना सुद्धा विनंती असेल, सर प्लीज आपल्याला बसण्याची व्यवस्था इथे मंचावरती केलेली आहे, सो आपण जर आलात तर आमचा सुद्धा मान सन्मान इथे वाढेल। सोनारपाडा आणि थळ दोन्ही संघांचे कर्णधार, चला या इनिंग ब्रेक मध्ये, या मधल्या वेळेमध्ये टॉस झालाच पाहिजे, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केलं गेलं तर संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल। थळ आणि सोनारपाडा श्रुती 11 थळ आणि निर्भय 11 सोनारपाडा। निर्भय बनो एक चळवळ सुरू आहे आणि सोनारपाडा संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत। वेलकम। मी विनंती करणार आहे श्रुती 11 संघाचे संघनायक
श्रुती 11 थर्ड संघाचे संघनायक. पहा मित्रांनो, जर आपण इथे आला नाही तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल, कारण याच्या अगोदर एका संघाला इथे पॅनलाइज केलं गेलेलं आहे आणि त्यांना 2 धावांची पेनल्टी बसलेली आहे. सो माझी विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर आम्हाला जॉईन करा आणि टॉस करून घ्या. तोपर्यंत मी थोडासा थांबतोय. आपण कुठेही थांबू नका आणि आपण कुठेही जाऊ नका. जोडलेले रहा. संपूर्ण स्पर्धा प्राप्ती लाईव्ह या यूट्यूब वाहिनीवरती आपण पाहू शकता. जर आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. वळूया महाराष्ट्राचा एक गोड आवाज, आवडता आवाज, सेलिब्रिटी समालोचक मिस्टर चंदू शेट्टे सर. धन्यवाद. सोनारपाड्याचा संघ यानंतर खेळणार आहे आणि सोनारपाड्याच्या संघाचं टी शर्ट, कॅमेरामॅन जरा फोकस करा. अमर ठाकूर बाहुबली ज्यांना म्हटलं जातं. आणि पहा, ज्या ठिकाणी आयोजक स्वतः या ठिकाणी बैलगाडी प्रेमी आहेत, स्वतः फायनल सम्राट आहेत, परवेशजी बेलोसे आणि प्रतीकजी बेलोसे हे या अलिबाग मुरुड तालुक्यातील फायनल सम्राट आहेत. परंतु सोनारपाड्याचा संघ खेळतो आणि त्यांच्या टी शर्टवर आपण पाहू शकता मोठा सोन्या 50-50 टी शर्टवर प्रिंट देखील करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे एक बैलगाडा मालक असणारं हे गाव म्हणजे सोनारपाडा आज काशीद दुसऱ्या बैलगाडा प्रेमी गावामध्ये येत आहे. त्यामुळे सोनारपाडाकर आपलं स्वागत असणार आहे काशीद नगरीमध्ये. वेलकम. महेंद्र अंधेरे स्ट्राईकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. माणगाव तालुक्यातील न्हावेगावचा स्टार आणि प्रफुल्ल पाटील. पहिला बॉल चांगला. शिरुविक यांना आपण गोलंदाजीसाठी पाहतोय. गेली बरेच वर्ष शिरू हे नाव देखील चर्चेत आपल्याला पाहायला मिळतं. याही हंगामात चांगल्या फॉर्मात आहेत आणि व्यावसायिक संघांमध्ये सातत्याने क्रिकेट खेळलेले आहेत. परंतु दुसऱ्या बाजूला महेंद्र अंधेरे हे मात्र रोहा, माणगाव या संपूर्ण बेल्टमध्ये सातत्याने चर्चेत राहिलेलं नाव आहे. त्यांना बॅटिंगसाठी आपण पाहतोय. ओहो, इकडे शिरूने पुन्हा एकदा चांगला चेंडू या ठिकाणी टाकलाय. कारण पूर्वाश्रमी जर पाहिलं तर कोलाड परिसरात कोलाडसाठी देखील क्रिकेट खेळलेलं आहे महेंद्र यांनी आणि तेच महेंद्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. समोर जर पाहिलं तर लक्ष तेवढं मोठं नाही आहे, परंतु काशीद संघ फायटर आहे. फाईट करतील ते सुद्धा, कारण शिरुविक सारखा गोलंदाज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 42 धावांचा पाठलाग करायचा आहे महेंद्र अंधेरे. यावेळेला फटका जर पाहिलं तर फाईन लेगच्या क्षेत्रात खेळलाय आणि या ठिकाणी जर पाहिलं तर एक चांगला स्ट्रोक आलाय. 6 धावा. षटकार. फटका असा धुआधार. हा गेला षटकार. माननीय प्रदीप मुकादम, हॉटेल साईदीप यांचा उत्तुंग षटकार. जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी येताना पाहायला मिळालाय. महेंद्र अंधेरे यावेळेला समोर. महेंद्र जबरदस्त स्ट्रोक येताना पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा जाईल सीमा रेषा पार. महेंद्र ऑन फायर. षटकार. धुआधार. तर जाऊयात मॅचच्या दिशेने. या ठिकाणी आपण पाहू शकता हाशिवरे विरुद्ध काशीद अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. महेंद्र अंधेरे मात्र तुटून पडलेत. आणखीन एक बॉल जो मात्र सीमारेषा दिशेने निघालाय. वा महेंद्र वाहा. आणि या ठिकाणी पाहू शकता धावसंख्या झाली आहे ती 16 धावा धावफलकावर झाल्या सुद्धा. हाशिवरे
थळ संघ आलाय का? श्रुती 11 थळ आणि सोनारपाडा मात्र या ठिकाणी आलाय. निर्भय 11 सोनारपाडा संघ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. स्वतः योगेश असतील, अमर ठाकूर असतील, हे सगळे या ठिकाणी उपस्थित. माझ्या मते अख्खा गावातील पाठीराखी देखील या ठिकाणी मोठ्या संख्येने आलेत. थळ संघाला शेवटचा कॉल दिला जातोय. टॉससाठी आपल्याला यायचंय. या स्पर्धेचा काही नियम आहे. एक ठराविक कालखंड उलटून गेला तर तुम्ही पेनल्टीसाठी पात्र असू शकता, जे कालपासून आपण या ठिकाणी सातत्याने केलं आहे. कमिटीला एक अंदाज घेतला जाईल, त्या वेळेतच तुम्ही इकडे आलात तर ठीक, नाही तर पेनलाइज केलं जाऊ शकतं. आणि नियम हे सगळ्या संघांसाठी सारखे असणार आहेत. धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी 16 धावा पहिल्या षटकात आलेल्या आहेत. 42चा पाठलाग करायचा आहे. आणि आता गोलंदाजीसाठी काशीचा संघ देखील चांगला आहे, कारण या मैदानात त्यांनी चांगलं क्रिकेट खेळलेलं आहे आणि आज त्यांच्याच गावात एवढी मोठी स्पर्धा होते. अभिमानास्पद गोष्ट आहे त्यांच्यासाठी. आकेश कदम नक्कीच एक जबरदस्त खेळाडू. आकेश नेहमीच चांगलं क्रिकेट गावासाठी खेळलेले आहेत. यावेळेला खोट टप्प्याचा बॉल, खराब चेंडू होता, त्याचा समाचार या ठिकाणी घेतला गेलेला आहे. आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता फलंदाजीसाठी आहेत प्रफुल्ल पाटील, अर्थातच पिंट्या. पिंट्या एक जबरदस्त खेळाडू आहेत. अलिबाग तालुक्यातील वलयांकित खेळाडूमध्ये सातत्याने नाव. नुकतंच मी एप्रिल मध्ये त्यांचा खेळ जवळून पाहिला होता. 3 मोटरसायकल बाईक देखील त्यांच्या नावावर आहेत असा पिंट्या. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर आता पुढे जाते ती म्हणजे 20 धावांवर. शैलेश कदम यांचा संघ पाहायला मिळतोय. स्वरराज ॲग्रोविन हाशिवरे आणि दुसऱ्या बाजूला जय हनुमान काशीद यांच्यातील मॅच आपण या ठिकाणी पाहतोय. विजेत्या संघाला आणि संघ मालकाला जर पाहिलं तर बक्षीस तर मिळणारच आहे लाखाचं, परंतु त्याचबरोबरीने या ठिकाणी एक खिलार वंशाचा मात्र एक खूण दिला जाणार आहे. आणि या ठिकाणी पाहू शकता आणखीन एक बॉल मात्र पिंट्या पाटील यांच्या बॅटमधून जाईल सीमारेषेच्या पार. षटकार. अखूट टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा पिंट्या ऑन फायर. याही वेळेला बॉल सिक्सर. 6. माननीय प्रदीप मुकादम, हॉटेल साईदीप यांचा उत्तुंग षटकार. विकी आपला शेवटचा कॉल या ठिकाणी दिला जातो. यावेळेला खराब बॉल पाठीमागच्या बाजूला जाताना पाहायला मिळतोय आणि पंच मात्र नो बॉलही घोषित करतायत. 6 धावाही येतील आणि या 7 धावांनी धावसंख्या पुढे अगदी आता विजयाच्या उंबरठ्यावर. शेवटचा कॉल या ठिकाणी दिला जातोय. टॉस साठी थर्ड टीम आपल्याला उपस्थित राहायचंय. तीन धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. ओव्हर दुसरी मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ असताना पाहायला मिळते. 3 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी आहे. माझ्या मते सोनारपाड्याचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहे. थळ पहिल्यांदा आपण टी शर्ट कलेक्ट करायचे आणि लगेच टॉससाठी यायचं आहे, कारण विलंब बराच झालाय. इनिंग ब्रेकमध्ये आपण सगळ्याच टीमचे टॉस करत आहोत. आणखीन एक बिग हिट या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि यावेळेला मात्र जर पाहिलं तर फ्री हिट असल्या कारणाने बचावले गेले. 2 धावा मात्र या ठिकाणी अजूनही आवश्यक आहेत या मॅचला जिंकण्यासाठी. महेंद्र अंधेरे आणि पिंट्या पाटील ही जोडी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. या ठिकाणी आपण पाहू शकता. चला टॉससाठी या दोन्ही टीमचे कॅप्टन.
2 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. हाशिवरे टीम अलिबाग तालुक्यातील एक दादा संघ म्हणून ओळखला जातो. दोन धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. आज या क्रीडा स्पर्धेचा जर पाहिलं तर दिवस क्रमांक दुसरा सामना मात्र या ठिकाणी आता जवळपास संपण्याच्या दिशेने आहे आणि हो संपलाच आहे. एक जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला पिंट्या यांच्या बॅटमधून आणि या मॅचला जिंकलं गेलेलं आहे. जबरदस्त कामगिरी करत असताना मात्र या ठिकाणी टीम हाशिवरे, स्वरराज ॲग्रोविन, हाशिवरे, शैलेश कदम आणि कंपनी विजय होतात. विजय संघाचं अभिनंदन. जय हनुमान काशीद. आपणास पुढल्या स्पर्धांसाठी असतील शुभेच्छा.